हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला ने देश में बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज, गिरते रुपए और मजबूत होते डॉलर को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत और विभिन्न राज्यों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, जबकि आम जनता महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है। शिवाकांत शुक्ला ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं कमजोर होती दिखाई दे रही है। किसान महंगाई से परेशान है, युवा भविष्य को लेकर चिंतित है और आम नागरिक आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों, भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और बड़े व्यापारिक वर्ग की संपत्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार मजबूत इच्छा शक्ति दिखाए तो राजनीतिक दलों की अघोषित संपत्ति, भ्रष्टाचार से अर्जित धन और अवैध संपत्तियों को राष्ट्रीय हित में राजसात करने के लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है। ऐसे होने पर देश का कर्ज माफ करने, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने, रुपए की स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है। भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला ने दावा किया कि भ्रष्टाचार से जुड़ी संपत्तियों और सोने का उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जाए तो भारत आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है और रुपए की वैश्विक स्थिति मजबूत हो सकती है। अंत में उन्होंने सरकार, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से अपील करते हुए कहा कि देश के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम उठाना समय की आवश्यकता है। सर, भारत में बढ़ते कर्जे, गिरता रुपया, बढ़ता डॉलर, इसे कैसे बचा जा सकता है? भगवा पार्टी क्या अपनी राय देती? मेरे भाई, आज भारत की स्थिति आर्थिक स्थिति पे बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, महिला सुरक्षा सिर्फ बात के नाम पे रह गई है। हम डॉलर बढ़ने की बात कर रहे हैं, रुपया गिरने की बात कह रहे हैं। वर्तमान सरकार पूर्व सरकार पे यही दोषारोपण लगातार लगाती आई थी और उसी का विपरीत परिस्थितियां बनती जा रही हैं। आपने कभी ये सोचा, हमारे नेता जो सरकार में है और सरकार से संबद्ध जुड़े हुए हैं, वो दिन प्रतिदिन पूंजीपति कैसे होते जा रहे हैं? इस सरकार से जुड़े हुए वो व्यापारिक संस्थान, वो व्यापारी लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी ग्रोथ 600% वार्षिक स्तर पे हो रही है। ये कैसे है? वो लोग जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं थी, वह 1 रुपए एकड़ के हिसाब से सरकार से दान के रूप में ले रहे हैं। वो संस्थाएं ले रही हैं। सरकार ऐसा क्या कर रही है, ऐसी क्या अव्यवस्था है कि आज का युवा विचलित हो रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार का मनोबल, सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। इसी कारण से सरकार की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और सरकार में जुटी हुई पार्टियां, ये बताइए, सरकार करोड़ों रुपए का लोन ले रही है हर महीने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां राजनीतिक, इनका ग्रोथ कैसे लगातार होता जा रहा है? इनके ग्रोथ का कारण क्या है? ये आपने ढूंढने का कोशिश किया है क्या? जनता ने ढूंढने की कोशिश की है क्या? हम सबको इस पे विचार करना चाहिए कि पार्टियों के पैसे लगातार कैसे बढ़ते जा रहे हैं और सरकार कर्ज क्यों होती जा रही है? कहीं यह एक कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं? नेताओं के पैसे दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं? यह एक जांच का विषय है। मैं तो कहता हूं, सरकार आत्मबल, मनोबल बढ़ाए, युवाओं पे ध्यान दे। सरकार के पास जो पूंजी कम हो रही है, उसको पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां
अपने द्वारा संचित किए हुए धन को दान दे दे, वह भ्रष्ट अधिकारी जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए संचित किए हुए हैं वे दान दे दे, या फिर वे लोग जो भ्रष्ट व्यापारी हैं वे संचित अपने धन को सरकार को दान दे दे, या फिर सरकार अपना मनोबल बढ़ाकर ऐसे पैसे को, ऐसे राजनीतिज्ञों को, ऐसे धन संचित लोगों द्वारा इकट्ठा किए हुए धन को राजसात कर दे। यदि यह सब पैसा एक साथ इकट्ठा होता है तो सरकार का कर्जा एक दिन में चुक जाएगा। मेरे भाई, जो डॉलर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वह एक दिन में मुंह के बल गिर जाएगा और रुपए डॉलर का स्थान ले लेगा। पर बस सरकार को अपने आत्मबल, मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। जो आज किसान की दुर्दशा है, जो आज युवाओं की दुर्दशा है, ये राष्ट्र की दुर्दशा है मेरे भाई, वह स्थिर हो जाएगा। सब खुश हो जाएंगे, पूरा राष्ट्र खुशी से उत्सुक हो जाएगा, खुशी से फूले नहीं समाएगा। आज की वर्तमान सरकार सब ये करके तो दिखाए मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।